इसी चीज को समझते हुए जो हमारा सबसे पहला जो जरूरी एक टॉपिक हो जाता है वो है हमारे दांतों के स्वास्थ्य से रिलेटेड, हमारे मुख के स्वास्थ्य से रिलेटेड। आज के समय में कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट की दुनिया है, मार्केट के अंदर ऐसा एस्टेब्लिश कर दिया है बहुत सारे लोगों ने कि अगर कोई टूथपेस्ट आपके दांतों को चमका रहा है तो वही टूथपेस्ट अच्छा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। दांत अगर हमारे चमक रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि दांत स्वस्थ भी हैं। दांत तो बहुत सारे तरीकों से चमक जाते हैं। फ्लोराइड की मात्रा अधिक कर दी, दांत चमक गए, दांतों का इनेमल खत्म हुआ हुआ। ठीक है, तो दांतों का चमकना ये नहीं बताता कि दांत स्वस्थ भी हैं। 90% भारतीय ऐसे हैं जिनको मसूड़ों से रिलेटेड समस्या है। 90%, 100 में से 90 लोग ऐसे हैं। ये WHO ने 2021 के अंदर बताया। 50% बच्चे ऐसे हैं जिनको 10 साल की एज से पहले पहले कैविटी की प्रॉब्लम होने लगती है। ये ICMR ने 2020 के अंदर बताया। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं जो सभी के लिए जानना जरूरी है, आप नोट भी कर सकते हैं। अगर मसूड़ों से रिलेटेड हमें कोई बीमारी हो रही है ना, तो हार्ट अटैक जैसे खतरे को 20 से 30% बढ़ा सकता है। मतलब हार्ट अटैक की संभावना 20 से 30% अधिक हो जाएगी अगर मसूड़ों से रिलेटेड कोई समस्या है तो। समझिए कि हमारे शरीर के अंग किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हार्वर्ड ने बताया 2019 के अंदर। और जो कॉस्मेटिक टूथपेस्ट हम यूज करते हैं, वो सारे मार्केट के अंदर जो टूथपेस्ट हम यूज करते हैं, वो केवल दांतों को चमकाने का काम करते हैं, हमारे गम्स को हील करने का काम नहीं करते, हमारे मसूड़ों को स्वस्थ करने का काम नहीं करते। तो डेंटोडॉग को बनाने के लिए आयुर्वेद के ज्ञान को हमने पूरी तरीके से यूज किया है। हमने जाना कि जो हमारे पूर्वज हैं वो उनके दांत इतने स्वस्थ क्यों रहते थे। हमें मिला कि वो लोग नीम का यूज करते थे, वो लोग लौंग का यूज करते थे, नमक का यूज करते थे, फिटकरी यूज करते थे। तो आयुर्वेद के अंदर बताया गया है कि जो मुख का स्वास्थ्य है वो पूरी तरीके से शरीर के स्वास्थ्य के बराबर है। जितना बेहतर हमारे शरीर का स्वास्थ्य रहेगा उसी तरीके से जो हमारा मुख है उसका स्वास्थ्य हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे मुख से बदबू आती, तो उसके पीछे का एक क्लियर इंडिकेशन है कि हो सकता है इस व्यक्ति का जो डाइजेशन है, पाचन है, वो बेहतर ना हो। तो इसलिए जो मुख का जो स्वास्थ्य है वो शरीर के स्वास्थ्य के इक्विवेलेंट है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए डेंटोडॉग को हमने बनाया, वो सारी सारी हर्ब्स डाल के, जैसे हमारे जो पूर्वज नीम का यूज करते थे, लौंग यूज करते थे, सॉल्ट फिटकरी। आज के समय में बहुत सारी जगह पे तो नीम ही अवेलेबल नहीं। तो वो सारी सारी हर्ब्स हम डेली मिक्स करें, कैसे उसको यूज करें, इसलिए टूथपेस्ट की फॉर्म में बना दी कि वो सारे सारे बेनिफिट्स भी मिलते रहे और टूथपेस्ट की फॉर्म में हम उसको यूज कर ले। साइंस भी इसको वैलिडेट करता है कि जो लौंग का हमने इसके अंदर यूज किया, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज है, मतलब दर्द अगर दांतों में अंदर किसी प्रकार का दर्द है उसको दूर करने में मदद करता है। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी, मतलब बैक्टीरिया को हमारे दांतों के अंदर उत्पन्न होने से रोकने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स रिसर्च 2017 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। नीम का हमने इसके अंदर यूज किया है, बैक्टीरिया को हमारे दांतों के अंदर से उत्पन्न होने से रोकने में मदद करता है। फिटकरी का हमने यूज किया है जो कि हमारे मसूड़ों को टाइट करने में हमारी मदद करता है। ब्लीडिंग, अगर ब्लड बहुत ज्यादा निकल रहा है दांतों से, कई बार मसूड़ों से ब्लड निकलता है, उस प्रॉब्लम को दूर करने में भी हमारी मदद करेगा। फिटकरी इसके अंदर है जर्नल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ पीडियाट्रिकोलॉजी 2014 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। बबूल का हमने इसके अंदर यूज किया जो कि हमारी गम हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद करेगा, हमारे मसूड़ों को स्वस्थ करने में मदद करेगा। जर्नल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ पीडियाट्रिकोलॉजी 2012 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। साथ पुदीना का हमने इसके अंदर यूज किया, इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है जो कि हमारे दांतों को फ्रेश रखने में, मुख को फ्रेश रखने में भी हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एसेंशियल ऑयल रिसर्च 2013 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। कपूर का हमने इसके अंदर यूज इसलिए किया है क्योंकि हमारे जो सूजन, कई बार मसूड़ों के ऊपर सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसको दूर करने में हमारी मदद करेगा। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज ने ये रिसर्च पब्लिश की 2019 के अंदर। तो डेंटोडॉग ही क्यों? क्योंकि डेंटोडॉग इसीलिए क्योंकि जो हमारे पूर्वजों ने इतनी सारी हर्ब्स यूज करके अपने दांतों को स्वस्थ बनाया, उन सारी हर्ब्स को हमने टूथपेस्ट के फॉर्म में जो है बना दिया, इसीलिए ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। ये हमारे मसूड़ों को पहले हील करेगा, स्वस्थ करेगा, दांतों को भी चमकाने का काम करता है, लेकिन सबसे पहला काम है हमारे मसूड़ों को स्वस्थ करने का।
तो कितना हमें यूज करना है? मटर के दाने के जितना। एक टूथब्रश के ऊपर यूज करें। टूथब्रश ऐसा यूज करना है जिसके जो ब्रिसल्स हैं वो सॉफ्ट हो। गुनगुने पानी को यूज करें ब्रश करते टाइम, ठीक है। और हफ्ते में एक बार 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करके छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ज्यादा बेनिफिट्स हमें मिलेंगे।